जाना पड़ेगा, 3 साल के तो कॉलेज जाना पड़ेगा, उसके 3 से 6 साल उसको स्पेशलाइजेशन में लगाना पड़ेगा। ये सब काम करने के बाद भी वो अपनी लाइफ में सफलता नहीं पा पाता। क्यों? उसके बारे में आप आगे समझ पाएंगे। आज हम जिस विषय में बात करने वाले हैं और वो क्या है, उसमें क्या करना है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आपको ये करना क्यों है। क्योंकि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है, इंपॉर्टेंट ये है क्यों करना है। क्योंकि आज अगर मैं आपके ये क्यों क्लियर करने में कामयाब हो गया, तो आप सचमुच में ये जान पाएंगे कि क्या ये काम आपके लिए है भी या नहीं है, क्या आपको सचमुच में काम करना चाहिए या नहीं चाहिए, इस काम को करने से आपको क्या मिल सकता है ये आप जान पाएंगे, और आप जान पाएंगे कि इसकी आपको जरूरत, इस तरह के किसी काम की आपको जरूरत है भी या नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो निर्णय है वो आपको एक ही बार लेना होता है सर, लाइफ का बार बार नहीं लेना होता। और यह निर्णय ही आपको इस काम में आगे बढ़ने में सहायता करेगा या फिर इस काम में आपकी सफलता को निश्चित करेगा। तो सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि क्या करना है, बजाय इसके कि क्यों करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, भारत की अर्थव्यवस्था को विकासशील भारत बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। ये जीडीपी के संकेत आधार पर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और क्रय शक्ति क्षमता पीपीपी के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बाजार की अर्थव्यवस्था के अगर 3 सबसे मजबूत पिलर की मैं बात करूं, किसी भी कंट्री, किसी भी देश, किसी भी स्टेट की जो इकोनॉमी ग्रो करती है, उसके पीछे 3 सबसे मजबूत पिलर होते हैं। पहला होता है मैन्युफैक्चरर। आप आज जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, जो भी आपके कंजप्शन है गुड्स की, जो भी आप आज सुई से लेके हाथी तक जो भी आज आप खरीदते हैं, उसको कोई ना कोई इंसान तो बनाता है, उसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरर। एक सबसे मजबूत पिलर बाजार का ये है, मैन्युफैक्चरर। दूसरा सबसे मजबूत पिलर है बाजार का होलसेलर एंड रिटेलर, और तीसरा सबसे मजबूत पिलर है बाजार का कंज्यूमर। अब ये कंज्यूमर कौन है? ये कंज्यूमर है आप लोग। आज जितने लोग आप इस मीटिंग ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, आप सब लोग कंज्यूमर हैं, आप सभी लोग ग्राहक हैं। और अगर मैं बात करूं भारत के अंदर जो कंज्यूमर मार्केट है, उसके जो 3 सबसे मजबूत पिलर हैं, जैसे कि मैंने बताया, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर एंड कंज्यूमर, इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण पिलर है, वो पिलर है आप लोग, यानी कि ग्राहक। अगर इस सिस्टम से ग्राहक को निकाल दिया जाए तो ये मार्केट ही नहीं रहेगी सर। अगर हम मैन्युफैक्चरर को छोड़ दें और प्रोडक्ट के बीच मिडिलमैन को छोड़ दें, कंज्यूमर ना हो, खरीदारी करने वाला इंसान ही ना रहे, तो मार्केट चलेगी क्या? बिल्कुल नहीं चलेगी सर। सबसे इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर। मिडिलमैन को तो फिर भी हम अगर निकाल दे तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पिलर है कंज्यूमर। कंज्यूमर की वजह से आज मार्केट ग्रो करती है। और अगर मैं बात करूं, आज भारत जो है सबसे बड़ी लार्जेस्ट इंटरनेट मार्केट है। आज भारत जो है सबसे बड़ी लार्जेस्ट मोबाइल मार्केट है। आज भारत जो है सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट है। आज इंडिया जो है वन ऑफ द बिगेस्ट कॉस्मेटिक मार्केट। आज एफएमसीजी के अंदर वी आर बिग मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट है हम फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स के अंदर। और आज अगर हम बात करें वेलनेस की, आज हम सबसे बड़ी मार्केट है फ्रेंड। वेलनेस आप समझ सकते हैं, वेलनेस यानी कि हेल्थ केयर। आज हेल्थ केयर की हम सबसे बड़ी मार्केट है। लेकिन ये सबसे बड़ी मार्केट हुई कैसे है, समझना ये है। आज इंटरनेट अगर मार्केट इतना बड़ा हुआ तो इसको बड़ा कौन कर रहा है सर? हम लोग कर रहे हैं, हम लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं। आज मोबाइल मार्केट अगर इतनी बड़ी हुई है, मोबाइल के ब्रांड आज इतने बड़े हुए हैं, तो कौन यूज कर रहा है? हम यूज कर रहे हैं। वी आर उपभोक्ता, वी आर कंज्यूमर, हम यूज कर रहे हैं। आज ई कॉमर्स से शॉपिंग कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं। आज कॉस्मेटिक यूज कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं। आज एफएमसीजी गुड्स कौन यूज कर रहा है अपने घरों में? हम यूज कर रहे हैं। आज वेलनेस के प्रोडक्ट कौन यूज कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं। हमारी वजह से ये मार्केट इतनी बड़ी हुई है। लेकिन क्या इतना बड़ा मार्केट साइज आज भारत जो है, अगर मैं बात करूं, जो कंज्यूमर मार्केट है, भारत का जो उपभोक्ता बाजार है, यानी कि कंज्यूमर जो मार्केट है, वो 2030 तक 420 लाख करोड़ की होगी। 420 लाख करोड़। फ्रेंड समझ सकते हैं, मुझे तो काउंटिंग भी नहीं आती 420 लाख करोड़ कितना होता है। भारत का जो उपभोक्ता बाजार है 2030 में 420 लाख करोड़ का होगा। और कुल खर्च में ये 420 लाख का जो खर्चा टोटल होगा, इस कुल खर्च में 75% हिस्सेदारी जो होगी वो मिडिल क्लास फैमिली की होगी, मीडियम क्लास फैमिली की होगी। हु इज द मिडिल क्लास? वी आर द मिडिल क्लास। हम मिडिल क्लास हैं, हमारे होगा। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग खाने पीने के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, पर्सनल केयर के ऊपर, गैजेट के ऊपर, ट्रांसपोर्ट के ऊपर, हाउसिंग के ऊपर हम खर्च करेंगे। हम स्वास्थ्य के ऊपर और मनोरंजन के ऊपर खर्च करेंगे। अब 420 लाख करोड़ रुपए तो हमारे घर से नहीं जाएंगे डेफिनेटली। हमारे जैसे बहुत सारे घर मार्केट में खर्चा करेंगे, तब जाके 420 लाख करोड़ होगा। लेकिन इस 420 लाख करोड़ में से 2030 तक अभी 10 साल और हैं फ्रेंड। अगर आपके घर का खर्चा 20,000 रुपए का है, मात्र पूरे महीने का 20,000 रुपए खर्चा, हर चीज की बात कर रहा हूं,
हर चीज, एवरीथिंग। अगर आपका खर्चा 20,000 रुपए का है पर मंथ, तो आने वाले 10 साल में आप 36 लाख रुपए का खर्चा और करोगे मार्केट से। इस 420 लाख करोड़ में से 36 लाख रुपए आपके घर से भी जाएंगे, लेकिन इसके बदले आपके घर में वापस रिटर्न में क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा फ्रेंड्स। अगर आना होता तो हमारी पता नहीं कितनी पुश्तें ये वाला काम करके चली गई, कितने चाय पी के चली गई, कितने कपड़े पहन के चली गई, कितने टीवी खरीद के चली गई, कितने मोबाइल खरीद के चली गई, कितना इंटरनेट यूज करके चली गई, सब काम करके चली गई फ्रेंड। अगर आना होता तो आज तक आ चुका होता। कोई गारंटी नहीं, आगे कुछ नहीं आने वाला सर, कुछ भी नहीं। आपकी वजह से मार्केट साइज 420 लाख करोड़ का होगा, लेकिन आपके घर में 1% भी इसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला, आइए जानते हैं ये क्यों बेनिफिट हमारे घर में होने वाला नहीं है। उसका कारण है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है कि 9 जनवरी 2019 को रिपोर्ट बनाई थी कि 2030 तक भारत जो है वो तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार होगा। तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार किसकी वजह से? आप लोगों की वजह से होगा, आप लोगों की कंजम्पशन की वजह से होगा। अगर मैं बात करूं, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कोरोना संकट में आप लोगों को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोकल्स पे वोकल बनिए और इसको ग्लोबल बनाइए। ये 130 करोड़ की आबादी वाला देश है फ्रेंड। अगर हर इंसान यहाँ पे लोकल हो जाए तो हमारे देश की इकोनॉमी रातों रात बढ़ जाए। तो ये बहुत जरूरी है आप सभी लोगों के लिए कि आपको सबसे पहले एक ऐसे ब्रांड को अपने घर में लेके आना है जो लोकल हो। लोकल क्वालिटी को लेके नहीं, लोकल इन द सेंस एक भारतीय ब्रांड हो, लोकल ब्रांड। और आपको लोगों के घरों तक वो लोकल को पहुंचाना है ताकि हम ग्लोबल बन सकें। और ये मौका आपको कौन दे रहा है? ये मौका आपको आज बहुत सारी कंपनीज दे रही हैं। लोकल ब्रांड आज मार्केट में बहुत है, स्वदेशी ब्रांड बहुत है, लेकिन अपने घर की खरीदारी करके घर में पैसा कमाने का मौका आपको कोई और कंपनी नहीं दे रही। हम सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, इसलिए हमें तेल, साबुन, शैम्पू, चाय पेस्ट बेचने में शर्म आती है, लेकिन उनको गोबर बेचने में भी गर्व होता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि जो वो बेचेंगे वो बिकेगा। इसलिए देख लीजिए वो कहाँ है और हम कहाँ हैं। आज दोस्त, हमारे पास जब कोई ऐसा काम आता है जहाँ पे हमें कोई इंसान आता है, ये बोलता है कि भाई एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आपको अपने घर की दुकान को बदलना है और अपने साथ साथ लोगों की घर की दुकान को बदलना है, आपके घर में पैसा आएगा, तो हमें आती है शर्म कि भाई हम तो इंजीनियर हैं, हम तो डॉक्टर हैं, हम तो लॉयर हैं, हम तो ये, हम तो वो, हम तो दुनिया, हम तो अलाना, हम तो फलाना, हम तो ढिमकाना। लेकिन आप देख लीजिए कि आज इंटरनेशनली लोग गोबर तक बेच के, भारतीय गोबर तक बेच के आज बिलियनियर्स और मिलेनियर्स बन चुके हैं। आज हम में से कई लोग स्वयं के लिए एक धारणा बना लेते हैं और सोचते हैं कि अब तक इतने सारे प्रयास किए, कुछ नहीं मिला, आगे भी कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए अपना सारा बोझ दूसरों के कंधों पर डाल देते हैं, स्वयं पर विश्वास ही खो देते हैं। एक बात हमेशा आपको याद रखनी पड़ेगी, सूर्य को हमेशा जलना पड़ता है ताकि वो दूसरों को प्रकाश दे सके। रात्रि के अंधकार से लड़ने के लिए चंद्रमा को आकाश में अकेले ही चलना पड़ता है। नदी अपना रास्ता कैसे बनाती है? चट्टानों से लड़कर बनाती है। अगर आप स्वयं अपनी सहायता करने में सक्षम नहीं है तो निश्चित रूप से आपका यह जीवन व्यर्थ है सर। इस संसार में अपने जीवन का भार अपने ही कंधों पे उठाना पड़ता है। इस संसार में जीवित वही है जो आत्मनिर्भर है। अगर आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो आपके पास एक मौका है आत्मनिर्भर बनने का। लेकिन आत्मनिर्भर बनेंगे कैसे? आत्मनिर्भरता के लिए क्या चाहिए? आत्मनिर्भरता के लिए चाहिए सर सबसे पहले एक सकारात्मक सोच, एक पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए। आत्मनिर्भरता के लिए चाहिए सही रास्ता, एक ऐसा रास्ता जो आपको अपने ड्रीम तक पहुंचा सके, जो आपके सपने पूरा कर सके। इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होने के लिए आपको चाहिए सही साधन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां से आप सही मायने में आत्मनिर्भर हो सकें, आप अपने सपने पूरे कर सकें, आपके बच्चों के ड्रीम फुलफिल हो सकें। आपको एक साधन चाहिए, आपको चाहिए गुरु, एक ऐसा गुरु जो आपको सिखा सके कि आत्मनिर्भर होना कैसे है। और आपको चाहिए सही लोग। रियल मायने में अगर आप आत्मनिर्भर होना चाहते हैं तो आज ये चीज नोट कर लीजिए सर, पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए, सही रास्ता चाहिए, सही साधन चाहिए, सही गुरु चाहिए, सही लोग चाहिए। आइए बात करते हैं सही रास्ता। सही रास्ता, सही रास्ता है दोस्त डायरेक्ट सेलिंग। आप इस बिजनेस में अचानक आ तो सकते हैं लेकिन अचानक कामयाब नहीं हो सकते सर, ये बात ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अमेरिका में सन 1930 में शुरू हुआ था सर, और आज आप लगा सकते हैं 1930 से लेके आज कौन सी सदी में आप हैं। अगर ये सही रास्ता नहीं होता तो शायद इस रास्ते पे कोई नहीं चलता। रास्ता बिल्कुल सही है, आपके पास नॉलेज कम है कि ये रास्ता आपको
आगे कामयाब बना पाएगा नहीं बना पाएगा, बस फर्क ये है। डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात करूं, पूरे विश्व में करीब 10.7 करोड़ डायरेक्ट विक्रेताओं को पार्ट टाइम रोजगार दी थी इंडस्ट्री। और दुनिया के 10 प्रमुख देश जहां डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार सबसे ज्यादा होता है, अमेरिका, चीन, जापान, कोरिया, ब्राजील, जर्मनी, मैक्सिको, फ्रांस, मलेशिया और यूके हैं। दुनिया के कुल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का 78% हिस्सा 78% इन देशों में हुआ है। अब आप समझ सकते हैं। और अगर मैं बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग की, तो ये कोई नया व्यापार नहीं है दोस्त। आपको क्या पता है नेटवर्क मार्केटिंग के, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं ये बात ध्यान से समझिएगा। इस इंडस्ट्री को 120 साल हो चुके हैं और आज 144 कंट्री में व्यापार हो रहा है। 144 कंट्री, जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 144 कंट्री। यूएसए जैसा देश जहां पे मात्र 35 करोड़ की पॉपुलेशन है, आज वहां पे 2,44,300 करोड़ का धंधा हो रहा है। चाइना जहां पे 2,40,37 करोड़ का धंधा हो रहा है। कोरिया 1,20,57 करोड़, जापान 1,07,303 करोड़, मलेशिया 32,655 करोड़। फ्रेंड, मलेशिया की पॉपुलेशन की बात करूं ना तो 3.2 करोड़ पॉपुलेशन है ओनली। 3.2 करोड़, जी हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हैं, 3.2 करोड़ पॉपुलेशन। एंड 3.2 करोड़ पॉपुलेशन में मलेशिया आज 32,655 करोड़ की इंडस्ट्री है वहां पे। ये सोचिए हम कितने बड़े देश में, हमारे देश की पॉपुलेशन का अंदाजा लगाइए और कल्पना करिए आने वाले 5 साल में आपका भविष्य क्या होने वाला है। जब ये 3.2 करोड़ की पॉपुलेशन में 32,655 करोड़ का इंडस्ट्री हो सकता है, तो 135 करोड़ की पॉपुलेशन में ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो सकती है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और ये बातें मैं नहीं बोल रहा, मेरे पे विश्वास मत करना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कटिंग लगाई है मैंने कुछ। 2 अप्रैल 2013, डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया टू टच ₹10,000 करोड़ बाय 2015 एंड 34,000 करोड़ बाय 2020। ये 2 अप्रैल 2013 में बातें बोल दी थी कि डायरेक्ट सेलिंग जो है 2015 तक 10,000 करोड़ का होगा। बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग ये सोचते थे ये नेटवर्क मार्केटिंग चेन बनाने वाला व्यवसाय है, लोगों को जोड़ने वाला है। मैं भी उन बुद्धिजीवियों में था, लेकिन 2015 निकल गया, इंडस्ट्री 10,000 करोड़ की हो गई। मेरे घर में कुछ नहीं आया क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री के बारे में जानता ही नहीं था, लेकिन जो लोग इस इंडस्ट्री के बारे में जानते थे उन्होंने पैसा कमाया। उसके बाद 2020 भी निकलेगा और ये इंडस्ट्री 34,000 करोड़ की भी होगी, लेकिन फर्क अब ये पड़ेगा कि अब 2020 तक मेरे घर में 1 करोड़ रुपए आ चुका होगा। इस 34,000 करोड़ में से 1 करोड़ रुपए मैंने भी कमा लिए। क्यों? क्योंकि मैंने सही रास्ते का चुनाव किया था। बूमिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री टू ग्रो ₹64,000 करोड़ बाय 2025। 2025 में इंडस्ट्री 64,000 करोड़ की होगी। आपके बगैर भी होगी और आपके साथ भी होगी सर। फर्क सिर्फ ये पड़ेगा, आपके बगैर होगी तो किसी और के घर में पैसा आएगा, आपके साथ होगी तो आपके घर में पैसा आएगा। डायरेक्ट सेलिंग, आज नीति आयोग इसके बारे में बात कर रहा है, आज भारत सरकार इसके बारे में बात कर रही है, आज KPMG, फिक्की जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं आज डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात कर रही है। तो ये सबसे सही रास्ता है फ्रेंड, इधर उधर मत भटको। आपके लिए बेस्ट वे ऑलरेडी तैयार हो चुका है, सिर्फ अपना फोकस इस रास्ते पे लगा लीजिए। आइए बात करते हैं सही साधन। सही साधन है वेस्टीज। वाई ओनली वेस्टीज? बिकॉज यहाँ पे कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं है, यहाँ पे मार्केटिंग प्लान को बहुत यूनिकली डिजाइन किया गया है। हाई रिटर्न्स है फ्रेंड, बहुत हाई रिटर्न्स हैं। 2019-20 की बात करूं तो मैंने, अगर खर्चे की बात करूं, खर्चा आपने भी किया होगा, मैंने भी किया होगा। आपने भी मार्केट में लगभग पूरे साल के अंदर 10-12 लाख रुपए का खर्चा किया होगा। अगर महीने के 10,000 रुपए का भी खर्चे की बात करें, मैंने भी पूरे साल के अंदर 10-12 हजार रुपए के हिसाब से एवरेज लगाऊं तो मैंने भी 10-12 महीने में 1-1.5 लाख रुपए खर्च किए होंगे वेस्टीज में। वही काम आपने भी किया, वही मैंने भी किया। आपने भी चाय पी होगी, मैंने भी चाय पी। आपने भी तेल खाया होगा, मैंने भी तेल खाया। आपने भी कपड़े धोए होंगे, मैंने भी धोए। फर्क क्या है? मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत कम था, लाख रुपए का, और मेरे घर में रिटर्न आया था 53 लाख रुपए का। इतना हाई रिटर्न्स है फ्रेंड। रिलायबल एंड प्रॉफिटेबल है, पिछले 16 सालों के अंदर ये प्रूव हो चुका है फ्रेंड। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, इनकम की स्टेबिलिटी है। जब से इस काम में मैंने ग्रोथ ली है, लगातार मेरी इनकम ग्रो हुई है सर, लगातार। अगर लॉकडाउन के पीरियड को हटा दें तो कोई ऐसा महीना नहीं गया जब मेरी इनकम अनस्टेबल हुई हो। स्टेबल इनकम है, ग्रेट इंसेंटिव्स हैं, और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे 5-5, 6-6, 2-2, 3-3, 1-1 लाख कमाने वाले लोग आपको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। तो आप बाहर बता दो मेरे को कौन सा व्यवसाय है जहाँ पे लाख रुपए कमाने हो और साथ में आपको 2 लाख 2.5 लाख रुपए वाला इंसान मिल जाए फ्री में ट्रेनिंग देने के लिए। कोई नहीं है। आपको अपने अपलाइन को हमेशा ग्रेटिट्यूड रहना चाहिए कि वो आपके लिए इतना पेन लेती है, आपके लिए मीटिंग ट्रेनिंग को अरेंज करती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सही साधन आपके लिए क्या है? वेस्टीज है फ्रेंड। बस करना क्या है? वेस्टीज के द्वारा बनाए गए सिस्टम को 100% समर्पण चाहिए सर। देयर इज नो सीक्रेट बिहाइंड सक्सेस, बट देयर इज सिस्टम बिहाइंड सक्सेस। किसी की सफलता के पीछे कोई सक्सेस नहीं है, कोई रहस्य नहीं है किसी की सफलता के पीछे।
हर किसी की सफलता के पीछे एक सिस्टम है, जिसने उस सिस्टम को फॉलो कर लिया वो कामयाब हो गया। सिस्टम की सबसे अच्छी बात यह है कि ये हर किसी के लिए बराबर काम करता है। आपकी डिग्री मायने नहीं रखती, आप किस स्थान से मायने नहीं रखता, आपका जेंडर क्या है, आप मैन है वुमेन है, उससे कोई मायने नहीं रखता। आपका कार्य, आप कहाँ काम करते हैं, आप क्या काम, आपका क्या अनुभव है, पिछला एक्सपीरियंस क्या है, वो मायने नहीं रखता। ये कोई भी चीज इसमें मायने नहीं रखता। सिर्फ मायने क्या रखता है, मायने ये रखता है कि कितनी जल्दी आप इस सिस्टम को अडॉप्ट करने को तैयार हैं और कितनी जल्दी आप इस सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करने को तैयार हैं। मायने ये रखता है और कुछ मायने नहीं रखता। चलिए, आई होप आप समझ पाए होंगे कि सही रास्ता क्या है, आप समझ पाए होंगे सही साधन क्या है। बात करते हैं सही गुरु की। आपको आपकी अपलाइन सीरीज में इतने सारे मेंटोर हैं जो आपको आपके हेल्प के लिए खड़े हैं। दे ऑल आर योर मेंटोर। उनके साथ बस उनके इन्वायरमेंट में रहिए। जब उनके इन्वायरमेंट में आप रहेंगे तो सही लोगों के इन्वायरमेंट में रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। बिकॉज एक कहावत है, गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी कि भगवान से मिलाने के लिए भी गुरु चाहिए सर। तो कहीं ना कहीं सही गुरु का आपने चुनाव करना है। इस व्यवसाय के अंदर कौन ऐसा इंसान है जो कामयाब है और आपको कामयाब कर सकता है, उसका चुनाव करना है। वो सही गुरु है, वो आपका अपलाइन है फ्रेंड। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका अपलाइन एक ऐसा इंसान है जो हमेशा आपके हित के बारे में सोचता है। अगर कोई एक ऐसा इंसान है, कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो बिना शर्त के, बिना किसी कोई अपने उसके फायदे के आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है, वह आपका अपलाइन ही है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी गलतियों पर आपको माफ करता है सर, आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपके साथ खड़ा रहता है। आपके अपलाइन आपका जिगरी दोस्त, आपका पार्टनर, आपका शुभचिंतक और आपका बिजनेस में आपका कोच है। अगर आपके पास एक अच्छा अपलाइन है तो समझ लो आपने आधी जंग तो जीत ली सर। और इसका बहुत बड़ा एक उदाहरण है महाभारत। जी हाँ, महाभारत में एक तरफ 5 पांडव और एक तरफ करोड़ों की सेना और साथ में 100 कौरव। करोड़ों की सेना साथ में 100 कौरव और एक तरफ 5 पांडव, कुछ चिंदी से लोग, कुछ चिंदी सी सेना। सर ऐसा क्यों हो गया कि इतिहास ही बदल गया? करोड़ों की सेना पे कुछ लोग ही भारी पड़ गए, ऐसा क्यों हुआ? दिस इज द रियल एग्जाम्पल ऑफ अपलाइन एंड डाउनलाइन। यहाँ पे एक सुपर अपलाइन थी जो हमेशा एथिक्स की बात करती थी। यहाँ पे एक ऐसी अपलाइन थी जो हमेशा अच्छे रास्ते को दिखाने की बात करती थी, हमेशा एक बेटर डिसीजन लेने पे की बात करती थी। और यहाँ पे डाउनलाइन भी इतनी अच्छी थी कि अगर अपलाइन ने कुछ बोल दिया तो डाउनलाइन कभी भी उसमें सर नहीं हिलाती थी फिर कि भैया हम क्यों करें ये वाला काम। अगर अपलाइन ने बोल दिया लिस्ट बनानी है तो बनानी है ना यार, इसमें फिर कोई किंतु परंतु नहीं चाहिए। अगर अपलाइन ने बोल दिया मीटिंग अटेंड करनी है तो करनी है, फिर देयर इज नो इफ एंड बट। अगर अपलाइन ने बोल दिया कि आपको परचेज करनी है तो करनी है। आप इंतजार मत करो अपलाइन का फोन आएगा तो मैं करूंगा, क्योंकि अगर एक अच्छे अपलाइन की आप एक्सपेक्टेशन करते हो तो एक अच्छी डाउनलाइन बनना आपका दायित्व है। और 5 पांडव और एक श्री कृष्ण जी भारी पड़ गए आज करोड़ों की सेना पे। कारण सिर्फ यही था दोस्त कि अपलाइन और डाउनलाइन का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन था। आपको भी यही करना है, बस अपने एक सही अपलाइन की चुनाव करना है। अब बात करते हैं सही लोगों की। तो सही लोग कहां से आएंगे? सबसे बड़ी दिक्कत ये है, तो मैं आपको बता देता हूं फ्रेंड। आप लोगों की सोच नहीं बदल सकते, लेकिन गलत सोच वाले लोगों को बदल सकते हो। आपको तलाश करनी सही लोगों की। उसके लिए क्या करना है, जब आप मार्केट में जाएंगे आपको कुछ लोग मिलेंगे उल्टी खोपड़ी के, टेढ़े होंगे, उल्टी खोपड़ी के होंगे। ये कहेंगे कि भैया हम क्यों करें ये काम। हालांकि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया नहीं है, कुछ नहीं करना इसमें, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, घर की दुकान को बदलना है, बिजनेस शुरू हो जाता है। लेकिन फिर भी उल्टी खोपड़ी के लोग मिलेंगे जो बेफालतू के सवाल करेंगे, आपका दिमाग खराब करेंगे। ऐसे लोगों से बच के रहना। दूसरे फिर कुछ ऐसे मिलेंगे टेढ़ी खोपड़ी वाले होंगे, ये ज्वाइन तो कर लेंगे लेकिन ज्वाइन करने के बाद ये चलेंगे टेढ़ा टेढ़ा। ये आपकी बात कभी नहीं सुनेंगे, मीटिंग में कभी नहीं आएंगे, ट्रेनिंग में कभी नहीं आएंगे, ये लिस्ट कभी नहीं बनाएंगे, ये कुछ नहीं करेंगे सर। ये हाँ हर चीज में बोलेंगे लेकिन करेंगे कुछ नहीं, टेढ़े ही चलेंगे। ये भी लोग नहीं चुनने आपको। उसके बाद मिलेंगे कुछ आपको ऐसे लोग जो टूटे हुए लोग होंगे, जो ऑलरेडी किसी और अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी या किसी मनी सर्कुलेशन कंपनी या फिर कोई चेन मेकिंग कॉन्सेप्ट से धोखा खा के पहले से बैठे हुए होंगे और ये उल्टा ज्ञान आपको दे देंगे कि बाजू कुछ नहीं होता, बेकार है, तुम कहाँ फंस गए, तुम तो गलत फंस गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये उल्टा ज्ञान दे देंगे। ऐसे लोग मिलेंगे। तो ये तीनों कैटेगरी को छोड़ के एक और कैटेगरी होगी मार्केट में, जो होगी सीधे लोग, बिल्कुल सीधे, जो आपसे ज्यादा सवाल नहीं करेंगे। उनको पता होगा यार यहाँ पे कोई क्राइटेरिया तो है नहीं इन्वेस्टमेंट का, तो चलो शुरुआत करते हैं।
जो ओपन माइंडेड होंगे, मीटिंग ट्रेनिंग को अटेंड करने को तैयार होंगे, आपकी बात सुनने को तैयार होंगे, आपके साथ लिस्ट बनाने को तैयार होंगे, आपके साथ मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करने को तैयार होंगे, ऐसे लोगों की तलाश करनी है दोस्त। जिस दिन ऐसे लोग मिलने शुरू हो गए, मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्त, ज्यादा लोग नहीं चाहिए। आज वेस्टीज की अंदर कुछ ऐसे लीडर हैं जिनको आज पूरे वेस्टीजन जानते हैं, पूरी वेस्टीज की हिस्ट्री जानती है। उनमें से एक नाम आता है कुलदीप जी, आप सभी लोग जानते होंगे। फास्टेस्ट यूसीडी इन वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, 8.5 लाख रुपए पर मंथ की आमदनी मात्र 3.5 सालों में, मात्र 3.5 सालों में 8.5 लाख रुपए 3.5 सालों में पर मंथ की आमदनी, लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की आमदनी कमा चुके हैं। ऑडी A4 यहाँ से ड्राइव कर रहे हैं, ब्रीजा भी अचीव कर चुके हैं, 5 बार विदेश यात्रा कर चुके हैं। एंड मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज वो मेरी टीम में आते हैं, आज वो मेरी डाउनलाइन में आते हैं। एक सही इंसान आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है, एक सही इंसान। बस तलाश करनी पड़ेगी उस सही इंसान की, ढूंढना पड़ेगा। लेकिन वो सही इंसान आएगा कब? जब आप सही होंगे तब वो सही इंसान आपके साथ आएगा। जब आप सारे वो काम कर रहे होंगे जो सही इंसान करते हैं, तब वो आएगा आपके साथ। तो सबसे पहले आपको सही होना है। तो सही लोगों के अलावा जो फाइनली आपको चाहिए सिस्टम। जो सिस्टम आपके पास है, वेस्टीज आपको तैयार है 9 तरीके से इनकम देने के लिए फ्रेंड्स। ये 9 इनकम आपके लिए रेडी है। जो पहले के 4 काम 5 काम मैंने आपको बताया, अगर आप करने को तैयार हैं तो ये 9 इनकम आपके लिए रेडी है। पहली इनकम सेविंग ऑन कंजप्शन, दूसरी इनकम क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, तीसरी इनकम ब्रॉन्ज रेक्टर बोनस, चौथी इनकम बिजनेस बिल्डिंग बोनस, पांचवी इनकम लीडरशिप और राइडिंग बोनस, छठी इनकम ट्रेवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, एलीट बोनस। तैयार है जी? बिल्कुल तैयार है। और इन 16 सालों के अंदर पता नहीं कितने लोग ये इनकम ले रहे हैं। तो आपको तो दिमाग लगाना नहीं चाहिए, पता नहीं आपका आएगा नहीं आएगा। 101% आएगा फ्रेंड। जो पिछले 16 सालों में सबका आया, तो आपका नहीं रोकेंगे बाली जी, आपका भी देंगे, आपका भी 100% आएगा। करना क्या है इन शॉर्ट? अगर मैं बात करूं क्लाइमैक्स में, लास्ट में अगर मैं बात करूं इन शॉर्ट, करना क्या है? आपको एक कमिटमेंट करना है, 4P कमिटमेंट। 4P कमिटमेंट क्या है? पहला P, आपको परचेज करनी है विदाउट एनी एक्सक्यूज। आपको 1% भी एक्सक्यूज नहीं करना है। मेरी डीएलसीपी दूर है, 5 किलोमीटर दूर डीएलसीपी है, कोरोना वायरस चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए सर। आप आज से पहले भी 2-2.5-3 हजार रुपए का सामान किसी ना किसी रामलाल, चामलाल, कुंदनलाल, वर्मा जी, शर्मा जी से खाते हुए आ रहे हैं। पता नहीं कितने सालों से खाते हुए आ रहे हैं सर। तो यहाँ पे भी कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। पहला काम, पहला P कमिटमेंट क्या करना है? परचेज करनी है विदाउट एक्सक्यूज। दूसरा काम, दूसरा P, आपको पार्टिसिपेट करना है सर। हमारी जो ट्रेनिंग मीटिंग्स हैं, हमारी जो एजुकेशन है, जो आपकी अप्लाइन सीरीज में एजुकेशन है, उन मीटिंग ट्रेनिंग्स में आपने पार्टिसिपेट करना है, दूसरा P है। तीसरा P, आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है, अपने जैसे लोगों की तलाश करनी है। और चौथा P क्या है सर? चौथा P है आपको प्रोग्रामिंग करनी है। प्रोग्रामिंग क्या करनी है? बात साहब, जब हम इस तरह के कॉन्सेप्ट में सुनते हैं कि भुवनचंद शर्मा जी सिर्फ घर की दुकान को बदल के 6 लाख रुपए कमा रहे, तो हमारा दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं करता यार। दिनेश जी आज इतने अच्छे लेवल पे हैं, हमारा दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो आप क्या करो, आप एक बार बैठ के ना तसल्ली से अपने सारे के सारे अप्लाइन सीरीज में उनकी बैंक स्टेटमेंट देख लो, टीडीएस सर्टिफिकेशन देख लो, उनके बोनस देख लो, चेक देख लो, सब देख लो, तसल्ली कर लो जी, पूरी पूरी तसल्ली कर लो। जिस वेस्टिजियन को जानते हो, मेरे को जानते हो, मेरा देख लो जी। अगर आपको डाउट है, भुवन सर आए थे, बता रहे थे कि 6 लाख रुपए कमाते हैं, हाईएस्ट इनकम 6 लाख है, बता रहे थे कि एवरेज इनकम 3.25 लाख है, बता रहे थे कि 94 लाख रुपए कमा चुके हैं पिछले 4 सालों में। अगर आपको यकीन नहीं है तो मेरे को बताओ, मेरे को अपना व्हाट्सएप नंबर दो, मैं आपको भेजता हूँ। आपको बैंक अकाउंट, आपको 6 महीने की स्टेटमेंट भेजता हूँ, आपको अपना टीडीएस सर्टिफिकेशन भेजता हूँ। क्योंकि जो पैसा कमाएगा टैक्स भी तो भरेगा, और भारत सरकार तो झूठ बोलेगी नहीं। तो मेरी मदर का पैन नंबर ले लीजिए, साथ में आप देख लीजिए, एक बार अच्छी तरीके से प्रोग्रामिंग कर लीजिए अपनी, और उसके बाद एक बार यकीन हो जाए कि हाँ यहाँ पे लोग कमा रहे हैं, उसके बाद पीछे मत हटना दोस्त। तो प्रोग्रामिंग करनी है, 4 काम करने हैं, 4P कमिटमेंट करना है। अगर आप ये 4 काम कर लेंगे, छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ कि क्या हो सकता है बिजनेस में। आप इस बिजनेस में आए पहले महीने में, और आपने 6 अपने जैसे लोग तैयार करे। 6 अपने जैसे लोग कौन से? जो आपकी तरह 4 काम करने को तैयार है। कौन से 4 काम? परचेजिंग, पार्टिसिपेशन, प्रोस्पेक्टिंग एंड प्रोग्रामिंग। वो 4 काम करने को तैयार हैं। तो आप आए और आपने अपने 6 लोगों को इस बिजनेस में स्पॉन्सर किया पहले महीने में, तो टोटल आपकी टीम में हो गए 7 लोग। आपने मात्र 60 पीवी की खरीदारी करी। 60 पीवी का मतलब 2,000 रुपए से लेकर 2,500 रुपए की आपने खरीदारी करी। आपको 420 पीवी टोटल जनरेट हुए पहले महीने में। 8% का आपका लेवल होगा। आपको बोनस आएगा 281 रुपए का, और साथ में आपको मिलेगा 920 रुपए का एक प्रोडक्ट वाउचर। अब दूसरे महीने में, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि सही लोग लेके आने हैं,
तो सही लोग लेके आए थे आप और ये 4 काम करने को तैयार थे, तो दूसरे महीने में आपके भी जो लोग आए थे 6 लोग, उन्होंने भी अपने 6 लोगों को स्पॉन्सर किया। अगले महीने में 43 लोगों की टीम हो गई, 60 पीवी की खरीदारी हर किसी ने खरीदी, टोटल पीवी जनरेट हुए 2580 और 10% में आपका लेवल हुआ, आपको इनकम आई 1015 रुपए की। और तीसरे महीने में, क्योंकि हर इंसान क्या कर रहा है, अपने जैसे 6 सही इंसान को ढूंढ रहा है, 6 ऐसे लोगों को लेके आ रहा है जो 4P कमिटमेंट करने को तैयार है। तो अगले तीसरे महीने में क्या हुआ, आपकी टीम में हो गए 259 लोग, सेम डुप्लीकेशन हुआ, 60 पीवी की खरीदारी, 15,540 का टोटल पीवी जनरेट हुआ, 11% आपका लेवल हुआ, बन गए ब्रॉन्ज डायरेक्टर। और तीसरे महीने की आमदनी आपको मिलती है 19,624 रुपए की। और अगर चौथे महीने में सेम डुप्लीकेशन होता है फ्रेंड, चौथे महीने में सेम अगर डुप्लीकेशन होता है, तो चौथे महीने में आप बनते हैं क्राउन डायरेक्टर। क्योंकि चौथे महीने में आपकी जो फर्स्ट जनरेशन होती है, पहले 6 लोग जिनको आप लेके आए थे, चौथे महीने में बन जाते हैं डायरेक्टर, उनके नीचे उनको इनकम आती है 19,000 रुपए की, और आप बनते हैं क्राउन डायरेक्टर, आपकी इनकम होती है 3,30,346 रुपए की। ये सिर्फ एक ओवरव्यू है, एक टेंटेटिव एग्जांपल है, ओनली ओवरव्यू है। लेकिन मैं कहता हूं नहीं होगा यार, 100% नहीं होगा। हर कोई नहीं लाएगा 6 लोगों को, हर कोई नहीं 6 लोगों की परचेज करवा पाएगा। अगर 50% हो गया तो भी चौथे महीने में आपके पास इनकम 1,75,000 रुपए की होती है। अगर 25% हो गया तो भी चौथे महीने में आपके पास इनकम होती है लगभग 80 से 85,000 रुपए की। अगर दोस्त 10% भी हो गया ना यार, छोड़ो 100% छोड़ो, 50% छोड़ो, 25% छोड़ो, अगर 10% भी सीरियसनेस दिखा दी ना बिजनेस में, तो चौथे महीने की आमदनी होती है 30,000 रुपए की। तो फ्रेंड्स, बस करना क्या है ये आप समझ सकते हैं, पोटेंशियल कितना हाई है आप समझ सकते हैं। मैंने कोई अनोखा काम नहीं किया दोस्त, सिर्फ सिस्टम को फॉलो किया। दोस्तों, हमें आपकी क्षमताओं में कोई डाउट नहीं है, बट यू शुड हैव प्लान बी। आपके पास आज के जो संभावनाएं हैं, आज की जो परिस्थितियां हैं, उसको देखते हुए प्लान बी होना चाहिए, एक स्टेप नहीं होनी चाहिए। आज के हालात को देखते हुए आपके पास एक बी प्लान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि खराब परिस्थितियों में वह बी प्लान आपके काम आए। क्योंकि अब देश में मंदी का दौर स्टार्ट हो चुका है दोस्त, और आने वाले 5 साल के अंदर यह बहुत बड़ा रूप लेने वाला है। यह प्लेटफॉर्म आने वाले 5 सालों में आपके लिए एक बी प्लान साबित हो सकता है, क्योंकि आने वाले ये 5 साल आपका और आपके परिवार का भविष्य डिसाइड करेंगे सर। तो ये आपके लिए साबित हो सकता है अगले 5 साल के अंदर। आज मेरी टीम में अगर मैं बात करूं, 35 लोग हैं जो गाड़ियां चला रहे हैं मेरे अलावा, मुझे भी ये मौका मिला, मैंने सीरियस होकर काम किया। आज 35 परिवार हैं जो गाड़ियां चला रहे हैं, 4 क्राउन डायरेक्टर हैं मेरे अलावा, मैं भी क्राउन हूं, और मेरे अलावा 4 लोग और क्राउन डायरेक्टर हैं। 50,000 से 1 लाख कमाने वाले 45 लोग हैं सर टीम में, 1 लाख से 5 लाख कमाने वाले 16 परिवार है, 5 लाख कमाने वाला एक परिवार है, और 145 लोग, ये पुरानी स्लाइड है, 145 लोग फॉरेन ट्रिप कर चुके हैं। जी हाँ, 145 लोग। आज ना केवल मैं आत्मनिर्भर हूं, बल्कि आज मेरे साथ साथ ये जितने परिवार है, सभी लोग आज आत्मनिर्भर हैं। ये सभी लोगों के घरों में आज पैसा जा रहा है वेस्टीज के माध्यम से, ये सभी लोग आज आत्मनिर्भर हैं। लेकिन सभी लोगों ने निर्णय लिया, डिसीजन लिया इस बिजनेस को सीरियस करने का। जैसा कि मैंने बताया, मेरी महीने की आमदनी हाईएस्ट इनकम 6.25 लाख रुपए की है, और कई लोगों को विश्वास अभी भी नहीं हो रहा होगा, मुझे पता है। इसीलिए आपके विश्वास को, थोड़ा सा बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 तरह की इनकम यहाँ पे मिलती है, जिसमें से कार चलाने के लिए 80,000 रुपए मिल रहे हैं। तभी मैं आपको कह रहा हूँ ये महीने का है फ्रेंड, 80,000 रुपए महीने का। अब 80,000 रुपए कार चलाने के लिए मिले हर महीने, तो क्या टाटा नेक्सॉन ही चलाएगा क्या आदमी? मर्सिडीज नहीं लेगा? 100% लेगा सर। इसीलिए मैं 2021 में अपने लिए मर्सिडीज लेने जा रहा हूँ। ताकत मेरे अंदर नहीं है, मेरी औकात नहीं है कि मैं मर्सिडीज चला सकूं। ताकत इस सिस्टम के अंदर है दोस्त, वरना मेरी तो कोई हैसियत नहीं थी कि मैं मर्सिडीज के शोरूम के बाहर खड़े होकर सोच भी सकूं। वही भुवनचंद शर्मा 12 साल पहले भी था, वही भुवनचंद शर्मा आज भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज भुवनचंद शर्मा के पीछे एक सिस्टम है जो वेस्टीज ने बनाया था, बस सिर्फ इतना फर्क है। और आज भुवनचंद शर्मा की औकात बदल गई, और सही मायने में बिजनेस सही मायने में औकात बदलने का है। जो इंसान कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि वो क्या बन सकता है, वो यहाँ पे पॉसिबल है। आज 6,23,000 रुपए, आज बड़े बड़े जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, आज उनको भी 6,23,000 रुपए महीने के नहीं आते। तो ये मेरी हाईएस्ट इनकम है। और आपको बिलीव दिलवाने के लिए मैंने यहाँ पे अपना एक टीडीएस का सर्टिफिकेशन भी लगाया हुआ है। अगर आपको विश्वास ना हो तो ये मेरी मदर का पैन नंबर है नीचे, ये पैन नंबर है, ये मेरी मदर का नाम है विमला शर्मा, ये मेरा एड्रेस है C145 स्ट्रीट नंबर 11 वेस्ट विनोद नगर। ये वेस्टीज मार्केटिंग मेरे सिस्टम का, मेरी कंपनी का एड्रेस है, यानी कि मेरा एड्रेस है। कंपनी का नहीं बोलूंगा, मेरा बोलूंगा, क्योंकि कंपनी मेरी है। तो ये मेरा एड्रेस है और मेरा पैन नंबर है मेरी मदर का। किसी भी पढ़े लिखे सीए को ये पैन नंबर दे दीजिएगा और पूछ लीजिएगा कि पिछले साल के अंदर
कितना टोटल इनकम वेस्टीज ने इनके अकाउंट में ट्रांसफर किया है। ये पहले क्वार्टर की इनकम है, उसके बाद ये दूसरे क्वार्टर की इनकम है। अगर मैं बात करूं 6,64,000 रुपए, तीसरे क्वार्टर की इनकम है 11,86,000 रुपए। टोटल इनकम की बात करूं चारों क्वार्टर में मिला के 2018-19 की बात कर रहा हूं। अभी 19-20 का आया नहीं टीडीएस, इसलिए मैंने लगाया नहीं है, जब आएगा तो वो भी लगा दूंगा। तो ये 2018-19 की बात कर रहा हूँ। ये टोटल इनकम 2018-19 में 26 लाख रुपए आई थी मेरे परिवार में। मैंने ईमानदारी से सिर्फ वो 4P कमिटमेंट किया था। पहला P परचेज, दूसरा P पार्टिसिपेशन सीखा, तीसरा P प्रोस्पेक्टिंग और चौथा P मैंने यहाँ पे प्रोग्रामिंग करी पहले दिन से कि भाई मैं भी कर सकता हूँ, और किसी के झांसे में नहीं आया। अपने दिमाग को प्रोग्राम किया, अपने दिमाग को ट्यून किया। अगर यही काम आप भी करने को तैयार हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको बिलियनियर्स और मिलेनियर्स नहीं बनाने से रोक सकती। मैं गारंटी ले रहा हूँ। बस इस विश्वास के साथ काम करिए कि शुरू करिए कि आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन कंपनी, सबसे बेहतरीन टीम, सबसे बेहतरीन अपलाइन और सबसे बेहतरीन डाउनलाइन के साथ काम कर रहे हैं। आपकी सफलता निश्चित होगी। मेरी दुआएं और मेरा सपोर्ट दोनों आपके साथ है। हम सब आपकी सफलता की कामना करते हैं। ट्रस्ट मी, सिर्फ विश्वास रखिएगा अपने ऊपर, आप कर सकते हैं सर। आप आत्मनिर्भर हो सकते हैं। आने वाले 2 साल के अंदर आप चाहें तो आप आत्मनिर्भर हो सकते हैं, अदरवाइज आने वाले 30 साल तक आप आत्मनिर्भर नहीं होंगे। क्योंकि या तो 2 साल वेस्टीज में मेहनत कर लो या फिर 30 साल कहीं और नौकरी कर लो। 30 साल के बाद भी गारंटी नहीं है आत्मनिर्भरता की। यहाँ पे 2 साल में गारंटी है। आई कैन चैलेंज यू, विद इन 2 years आप यहाँ से फ्री हो जाएंगे सर। आपकी इनकम स्टेबल होगी। आपकी इनकम एक ऐसी इनकम होगी जो आपके बाद आपकी पीढ़ियों को ट्रांसफर हो जाएगी। आपकी इनकम एक ऐसी इनकम होगी जो आपके साथ खत्म कभी नहीं होगी। आपके साथ साथ आपका परिवार भी आत्मनिर्भर हो जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच। मेरा पार्ट यहीं तक था। आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको समझ में आया होगा। मैं वापस से हैंड ओवर करना चाहता हूँ स्टेज हमारे गुरुदेव दिनेश जी को एंड सुमित जी को। सुमित जी ओवर टू यू, दिनेश जी ओवर टू यू। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। आप चाहें तो हो अपने आप को, आई थिंक मुझे आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। जी सर, जी जी, बहुत 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 धन्यवाद सर। रियली में कमाल की आपकी मतलब सही बताएं तो जर्नी रही। और सबसे बड़ी बात देखिए वो ये है कि बहुत से लोग मतलब ऐसा होते हैं कि उनको ये लगता है कि ये रातों रात ही मतलब एकदम से लखपति बन गए, करोड़पति बन गए, लेकिन ऐसा वाकई में किसी के साथ में भी नहीं होता। नहीं और होता आपको जहां तक मैं जानता हूं, मैं रेगुलर आपको देखता था सर। आप सीएनटी में आते थे, अपनी टीम को लेके, आपकी मदर आती थी। मैं तहे दिल से उनकी भी रेस्पेक्ट बहुत करता हूँ। आपकी वाइफ भी आती थी रेगुलर सर। तो रियली में आपका जो पूरा फैमिली का मैंने यूनिटी देखी और एक दूसरे के प्रति सर भावना देखी, तो यकीनन बड़ा अच्छा मुझे महसूस होता था और आज भी होता है। तो मैं भी बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आज आपने मुझे टाइम दिया। लेकिन थैंक यू सो मच। जाते आते सर कुछ चीजें पूछना चाहूंगा, क्योंकि हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे कुछ जी जी जी, कोई बात नहीं साथी सर, कोई होते बात हैं, नहीं, नो प्रॉब्लम। हाँ जी। तो उनकी तरफ से मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि सबसे तो संभव ही नहीं है, नहीं तो बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाएगी एकदम से। जी 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 टाइम इतना होता नहीं। तो जी सर जैसे कि आपने जब स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग के दौर के अंदर में जो भी हमारे साथी होते हैं, काम करते हैं, तो कुछ ना कुछ उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं सर। जी। तो आपने भी देखा होगा बहुत से लोग क्या करते हैं, कुछ हिम्मत से हार जाते हैं, या उनको लगता है कि यार ये नहीं हो सकता, है ना। तो आपके जीवन में कभी ऐसा कोई पल आया हो कि जिससे कि आपको ये एहसास होता हो कि यार मतलब कैसे होगा, या मतलब मैं कैसे कर पाऊंगा इसको, अब आगे कैसे कंटिन्यू कर पाऊं, तो जी कोई सर, ऐसा ऐसा पल। जी डेफिनेटली सर, ऐसे भाव कभी कभी आते थे जब हम घर से निकलते थे बाहर, 3-4 प्लान दिखाते थे और उसके बाद जब लोग ज्वाइन नहीं करते तो डेफिनेटली भाव आता था। सबके हाँ आता है। लेकिन जी इसमें करना क्या है, सिंपली बात है, आपको हमेशा अपने अपलाइन के टच में रहना। मैं हमेशा अपनी अपलाइन के टच में रहा सर। जब भी इस तरह की क्योंकि डिमोटिवेशन आता था तो एक नंबर हमेशा से मिलाया करते थे अपने अपलाइन का, और वहां से एक वो कहते हैं ना पावर बैंक, हमारा एक अपलाइन होता है, वो हमेशा हमें चार्ज कर देते थे। और एक विश्वास था अपने ऊपर कि जब पूरी दुनिया का, जब यहाँ पे जब सर पूरी दुनिया कामयाब हो रही है तो हम क्यों नहीं हो पाएंगे। तो ये अच्छा विश्वास था, शुरू से विश्वास अपने ऊपर रखा सर। चैलेंजेस जरूर आए, लेकिन आप अपने ऊपर विश्वास रखिएगा। अगर आपको अपने ऊपर बिलीव है, आप कर सकते हैं, तो हर कोई आपके साथ जुड़ने को तैयार है। अगर आप ही का विश्वास कम हो गया, आपका ट्रस्ट कम हो गया, तो फिर लोगों को लगता है कि यार ये खुद ही वो नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है, तो हमें क्या आगे कामयाब बनाएंगे। तो विश्वास यस, रखना जरूरी है सर। चलिए बहुत बढ़िया सर। और इसके अलावा सर एक चलते चलते एक सवाल हो रहा है कि आपके जीवन में मतलब ऐसा कोई खुशी का पल आया हो कि आपको लगा है कि हाँ जी, वेस्टीज करके मैंने दुनिया में सबसे अच्छे काम करा। और कहते हैं ना कि मतलब कभी कभी ऐसे पल आते हैं कि हमें बड़ी खुशी होती है, चाहे किसी जी भी चीज को बिल्कुल लेके बिल्कुल हो। तो वेस्टीज बिल्कुल। को करके कोई ऐसा पल आपका रहा डेफिनेटली हो सर। सर जिसमें बड़ी खुशी जी महसूस हुई हो आपको।
जी सर, जी मैं आपको डेफिनेटली आपसे शेयर करना चाहूंगा सर। जी एक्चुअली मैं, जैसे कि मैंने बताया, मैं बहुत एवरेज क्लास फैमिली से हूँ, तो मैंने कभी सपने नहीं देखे थे ट्रैवल करने के, हवाई जहाज में उड़ने के कभी सपने मैंने देखे नहीं थे। जी। और मैंने तो छोड़ो, कभी मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मेरे बच्चे भी कभी फॉरेन ट्रिप कर पाएंगे। तो जब मेरा मलेशिया ट्रिप था, तो मेरा बेटा मेरे साथ था, जलज उनका नाम है। 7 साल की एज में वो पहली बार विदेश यात्रा उन्होंने करी। जी और पहली बार तो मेरे को खुशी वहीं पे हुई कि मैंने 7 साल की उम्र में अपने बेटे का पासपोर्ट बनाया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी कि बिल्कुल। जहाँ पे मेरी पूरी जिंदगी निकल गई, कभी पासपोर्ट नहीं बना, तो मैंने 7 साल की उम्र में अपने बेटे का पासपोर्ट बनाया। और जब मैं फ्लाइट में था, तो हुआ यूं कि अ, मेरा बेटा, आपको पता है बच्चे होते हैं तो बार बार वो बटन दबा रहे थे, ऊपर वाला जो एयर होस्टेस को बुलाने के लिए बटन होता है, तो बार बार वो बटन जब दबा रहा था, तो वो बार बार ऑर्डर कर रहा था, कभी कॉफी मंगा रहा था, कभी बर्गर मंगा रहा था, कभी चॉकलेट मंगा रहा था, कभी पेप्सी मंगा रहा था। तो फाइनली मुझे बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही थी। और जब मैं बैठा था उसके बगल में, जब उसने अपनी पूरी की पूरी मील खत्म कर दी, मील खत्म करने के बाद जब उसने पूरा मील खत्म किया, तो उसने मुझे मेरे चीक्स पे किस किया। और उसने मेरे को एक अच्छा। शब्द बोला, उसने मेरे को शब्द बोला था कि यू आर द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। ओह और ये जो फीलिंग थी माय ना सर, गॉड। ये वाली फीलिंग की यू आर द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड, ये हर फादर चाहता है, हर हर पेरेंट चाहते हैं कि वो अपने बच्चों से ये सुने कि यू आर द बेस्ट फादर एंड बेस्ट मदर इन द वर्ल्ड। तो वो यस। फीलिंग तो थी, वो दुनिया की किसी भी पैसे से, किसी भी अमीरी से, किसी भी गाड़ी से, हर चीज से बहुत बड़ी फीलिंग थी। और इसी तरीके से मैंने अपनी मदर को फॉरेन ट्रिप कराया। 52 साल की एज में उन्होंने मलेशिया फॉरेन ट्रिप किया, तो वो बहुत बड़ी फीलिंग थी। फिर मैंने अपनी वाइफ को साउथ अफ्रीका फॉरेन ट्रिप कराया। तो कहीं ना कहीं ये जो जितने भी एहसास थे, वेस्टीज ने तो पूरी जिंदगी सर बदल दी। मतलब कल्पना नहीं कर सकते कि क्या क्या कर दिया वेस्टीज। जब से वेस्टीज ज्वाइन किया, तब से पूरी जिंदगी बदल गई सर। जी जी सर, वाकई में मैं मतलब मतलब हमारे पास में शब्द नहीं है सर वेस्टीज के लिए, ये बात तो मानना पड़ेगा। और ऊपर वाले की निगाह सीधी थी कि सर बस टिके रहे, और अपनी अपलाइन के सपोर्ट की वजह से, सिस्टम की सपोर्ट की वजह से आज हम सब इतने मतलब आगे तरक्की करते हुए चले गए वेस्टीज के अंदर में सर। जी राइट। जी तो बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर। और रियली में आपकी आज स्टोरी जान के, और आपकी जो ट्रेनिंग थी ना, मैं उसकी जरूर आपसे तारीफ करना चाहूंगा। आपने बड़ा थैंक यू होमवर्क किया, क्योंकि थैंक यू ये सो मच सर। पीपीटी बनाने में सर वाकई में बहुत समय लगता है, तो जाहिर सी बात है। तो ये बहुत जबरदस्त आपने सर मतलब पीपीटी बनाई, और आपकी जी ट्रेनिंग थैंक यू बहुत सो मच। जबरदस्त रही सर। थैंक यू तो सो हर मच। तथ्य को आपने मतलब उजागर करा कि भाई वेस्टीज का और नेटवर्क मार्केटिंग का क्या फ्यूचर है। राइट। जी इसमें अगर आज जो लोग काम करते हैं तो उनका क्या फ्यूचर हो सकता है। एग्जैक्टली, तो हाँ जी बहुत हाँ जी। जबरदस्त सर। और मजा आ गया सर आज रियली में ही। तो थैंक यू सो मैं मच। तहे दिल से अपनी पूरे एंटायर टीम्स की तरफ से सर, मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ आपका कि थैंक यू सो आपने मच। आज हमारे लिए ये अपना कीमती टाइम निकाला सर। जी थैंक यू। और शुभकामनाएं, हम तो सबकी तरफ से बहुत जल्दी आपका चेक 10 लाख रुपए का भी होने वाला है सर। जी 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 थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे यहाँ पर ग्रेट लीडर भुवन शर्मा जी, जिनका चेक आज आपने देखा 6 लाख से ऊपर है। तो यकीनन ये एक रात में नहीं आया, ना ये इतनी जल्दी से यहाँ पर पहुंचे। इनको भी समय लगा, सीखने में टाइम लगाया इन्होंने और अपनी टीम को सिखाया। तो यही काम दोस्तों आपको भी करना है, सिस्टम को फॉलो करना है। जो आज आपने सुना, या जो आज आपने इन्होंने ट्रेनिंग के माध्यम से आपको जानने का मौका मिला, तो जितने भी नोट्स आप लोगों ने बनाए होंगे, उनका सहारा लेके सर आप भी सिस्टम को फॉलो करिए, अपनी अप्लायंस को आप फॉलो करिए। तो यकीनन आपकी भी ऐसी स्टोरी बन रही है दोस्तों, और एक दिन आके आप भी ऐसा ही सब वेबिनार करेंगे और लोग आपको भी सुनेंगे। राइट। तो किसी भी कीमत पे नेगेटिव नहीं रहना, हमेशा पॉजिटिव रहना है दोस्तों, और खूब तरक्की करिए अपने जीवन के अंदर में। और सुबह जैसा कि आपको पता है हमारा एक और इवेंट होने वाला है, वो है हमारा सीएनटी मीटिंग। तो उसके अंदर में आप अपने नए लोगों को इन्वाइट करिए, अपनी टीम को पूरा का पूरा आप बिठाइए। देखिए यही तो काम आपको बताया है अभी भुवन जी ने, कि भाई आप प्रोस्पेक्टिंग